पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। आप कभी बैठे हैं अलाव के सामने? आप अगर बैठे हैं तो वो पूरा का पूरा सिनेमा जैसा इन लाइनों की वजह से आपके आंखों के सामने चल रहा होगा। जिस तरह से लिखा गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं सच में अलाव के सामने बैठा हूँ और मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। फ़िलहाल जब आप ठंड में बैठते हैं और एक वक्त के बाद आग बिल्कुल हल्की हो जाती है, फिर हम हवा मारते हैं तो आग अपनी आंखें खोलती है और फिर आंखें बंद कर लेती हैं। भाग 4 पूस की रात का ये है। अगर आपने बाकी 3 भाग नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, तो वो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम आज भाग 4 पे बात करेंगे और पूरा का पूरा कहानी का ये आखिरी भाग है, आप लोगों को ज्यों का त्यों पढ़ के सुनाएंगे। अगर आपके पास वक्त होगा तो ज़रूर रुकिएगा इस वीडियो पर और पूरी कहानी सुनकर जाइएगा। इसके एक एक लाइनें, इसका एक एक वर्ड हमें अपनी याद दिलाता है, हमें अपने गांव की याद दिलाता है, हमें महसूस कराता है कि हम क्या हैं, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो आइए आगे अब चलते हैं। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबा लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रहे हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है, कहा। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। हाय रे जबरा। अच्छा सच सच बताइए, आपको उपन्यास पढ़ना कैसा लगता है? और जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी वीडियो देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अगली कहानी आप कौन सा सुनना चाहेंगे? आपका एक कमेंट हमें हौसला देगा। खैर चलिए, इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहा जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, हिलो, हिलो, हिलो। हम लोग पता है क्या करते हैं जानवरों को भगाने के लिए? हुल, दूर है, हुल। वैसे हर जानवरों को अलग अलग भगाने का तरीका होता है। जैसे कुत्तों को भगाना होता है, दूर है, दूर 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 दूर। सांड को हुट हुट हुट, इस तरह से। वही इसमें हिलो 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 है। आगे है, जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत
चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्म करने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास साथ बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखी थी। अच्छा, जब आप कभी आग जलाते हैं और जब राख हटाते हैं तो धरती गर्म मिलती है। इस कहानी में आगे जो लिखा गया है, आगे की लाइन की बस मैं बात कर रहा हूँ, वो सुनिएगा। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू न उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ भड़ाया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। हम लोग उसको डणार बोलते हैं। खेत की पगडंडी जो होती है किनारे से, उसको हम लोग डणार बोलते हैं। मैं पूर्वांचल से हूँ बेसिकली। अपना नाम बताऊंगा, लेकिन कुछ टारगेट है कि इतनी कहानियाँ या फिर इतने सब्सक्राइबर आने के बाद। खैर, ये सारी बातें मैं समय समय पर अपने YouTube पर पोस्ट डालता रहता हूँ। वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा अगर आप साहित्य दीप से जुड़ रहे हैं तो। आगे जानते हैं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मतलब कि हल्कू अब मजूरी के लिए तैयार हो गया था। इस निर्दयी ठंड को वो जी चुका था। उसे अब पता चल गया था कि क्या करना है। अच्छा, ये कितना शानदार माहौल होगा जब पगडंडी पर हम अपनी पसंदीदा औरत, हम अपनी फगुनिया के साथ चल रहे होंगे। हमको तो ये सब एहसास ऐसा लगता है ना कि काश मौका मिल जाए हमको भी अपनी फगुनिया के साथ ऐसे चलने का। मज़ा ही आ जाए भाई। बड़ा फिल्मी सा बच्चा हो गया हूँ मैं। ये कहीं ना कहीं इस उपन्यास की ताकत है। आप सभी से भी कहूँगा कि पढ़िए। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप मेरे पास आइए, साहित्य दीप से जुड़िए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी कहानी पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसकी ऑडियो वीडियो आप लोग मेरे यहाँ से देखिए। धन्यवाद।